हेलो एवरीवन। आज है 31 मार्च 2026 और आज हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर क्राइसिस इन इंडिया। भारत में सहकारी क्षेत्र यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर अपनी विशाल पहुंच के बावजूद वर्तमान में गंभीर संकट से गुजर रहा है। भारत में लगभग 8.48 लाख सहकारी समितियां हैं, लेकिन उनकी कार्य क्षमता पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। केवल 3.49 लाख यानी कि लगभग 41% समितियां लाभ में हैं। 2.11 लाख लगभग 25% समितियां घाटे में चल रही है। 1.41 लाख समितियां पूरी तरह से काम नहीं कर रही है एवं 47,688 समितियां बंद होने की कगार पर है। विशेषज्ञों और सरकारी रिपोर्टों के अनुसार इस संकट में के पीछे कई संरचनात्मक और प्रशासनिक कारण हैं। पहला है, सरकारी समितियों में अक्सर स्थानीय राजनीति का बोलबाला होता है। प्रबंधन बोर्डों पर राजनीतिक हस्तियों का कब्जा होता है, जिससे निर्णय प्रक्रिया व्यावसायिक होने के बजाय राजनीतिक हो जाती है। पेशेवर प्रबंधन यानी कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कमी और पारदर्शिता के अभाव के कारण कई बैंकों और समितियों में वित्तीय घोटाले जैसे पीएमसी बैंक घोटाला हुआ है। सहकारी बैंकों पर आरबीआई और राज्य सरकारों का दोहरा नियंत्रण होता है। इससे समन्वय में समस्या आती है और जवाबदेही तय करना कठिन हो जाता है। कई समितियां केवल सदस्य शेयरों पर निर्भर हैं, जिससे उनके पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी का अभाव रहता है। बढ़ते एनपीए और कम पूंजी आधार उनकी वित्तीय स्थिरता को कमज़ोर करते हैं। आज के डिजिटल युग में कई समितियां अभी भी पुरानी लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग प्रणालियों और पारंपरिक तरीकों से चल रही हैं, जिससे वे आधुनिक बैंकिंग या व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रही है। ऑडिट प्रक्रिया अक्सर नियमित और व्यापक नहीं होती, जिससे गड़बड़ियों का पता देर से चलता है। सरकार इस क्षेत्र की स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठा रही है। 2021 में सहकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का गठन किया गया, ताकि क्षेत्र के लिए एक समर्पित नीतिगत ढांचा तैयार किया जा सके। पीएसीएस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के कंप्यूटरीकरण पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 और पीएम किसान समृद्धि केंद्रों के माध्यम से समितियों को मल्टीपर्पज यानी कि बहुउद्देशीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अप्रैल 2026 से कार्यात्मक सहकारी समितियों का त्वरित सर्वेक्षण आरएसएफसी शुरू किया जा रहा है, ताकि सही डेटा के आधार पर नीतियां बनाई जा सके। बजट 2026 में सहकारी समितियों के लिए कर सुधार किए गए हैं, ताकि उनकी तरलता यानी कि लिक्विडिटी बढ़ सके। सरकारी क्षेत्र भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन राजनीतिक औजार बनने से बचाकर एक व्यावसायिक उद्यम में बदलना ही एकमात्र समाधान है। इसके लिए स्वायत्तता, पेशेवर प्रबंधन और डिजिटल आधुनिकीकरण अनिवार्य है।